भारत में हर नागरिक का वोट एक ताकत है और इसी ताकत को सुरक्षित और सटीक रखने के लिए चुनाव आयोग ने शुरू किया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान। लेकिन यह अभियान जितना आवश्यक बताया जा रहा है उतना ही विवादों में भी घिरता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहते हैं कि ये सुधार नहीं बल्कि जनता पर बोझ है और सत्ता बचाने की कोशिश। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे एसआईआर अभियान में क्या हो रहा है, बीएलओ की मौतों और एफआईआर पर हड़कंप क्यों, राहुल गांधी के आरोप, प्रशासन का पक्ष और आम मतदाताओं पर इसका क्या असर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। चुनाव आयोग पूरे देश में घर घर टीम भेज रहा है ताकि मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके, मृतक, डुप्लीकेट और गलत नाम हटाए जाएं, नए मतदाताओं को शामिल किया जाए और सभी रिकॉर्ड को एक बार फिर से मिलान किया जा सके। सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि ये कदम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जमीन पर यह प्रक्रिया कितनी कठिन हो रही है, ये आज की बड़ी बहस है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे अभियान को राजनीतिक विवाद में बदल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि एसआईआर की वजह से पूरे देश में अफरा तफरी है। 3 हफ्तों में 16 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सुधार नहीं, नागरिकों को परेशान करने की रणनीति है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं भारत दुनिया के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन नागरिकों को 22 साल पुरानी मतदाता सूची के स्कैन पन्ने पलटकर अपना नाम ढूंढना पड़ रहा है। उनकी नजर में ये प्रक्रिया लोगों को हताश करने वाली प्रक्रिया है ताकि कई लोग अपना नाम सही कराने की कोशिश ही छोड़ दें। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि अगर नीयत ईमानदार होती तो मतदाता सूची पूरी तरह डिजिटल बनाई जाती और उसे आसानी से खोजा भी जा सकता, लोगों को परेशानी ना होती। राहुल गांधी का दूसरा बड़ा आरोप है बीएलओ पर असहनीय दबाव डाला जा रहा है। उनकी मौतों को साधारण घटना बताकर नजरअंदाज किया जा रहा है और ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं, सत्ता की रक्षा का तरीका है। इस बयान के बाद एसआईआर को लेकर बहस और ज्यादा तेज हो गई। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जहां एसआईआर अभियान के दौरान प्रशासन बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। नोएडा में 60 से ज्यादा बीएलओ और 7 पर्यवेक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप लग रहे हैं कि वो ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं, आदेशों का पालन नहीं किया गया। उसी तरह बहराइच में 2 बीएलओ निलंबित, एक पर आपराधिक मामला दर्ज। प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची सुधारना बेहद महत्वपूर्ण काम है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या ये सख्ती जरूरत से ज्यादा तो नहीं है और क्या इसी दबाव में बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं। एसआईआर अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी। उन्हें घर घर जाकर सत्यापन, दस्तावेज जांच फॉर्म 6, 8 और अन्य फॉर्म भरवाने, पुराने रिकॉर्ड से मिलान, गलत नाम हटाना, ये सब काम बहुत कम समय में करना पड़ रहा है। कई जिलों से रिपोर्ट आई है कि कर्मचारियों को लंबे घंटों तक बिना आराम काम करना पड़ रहा है। लखनऊ में एक बीएलओ की मौत के बाद कर्मचारियों ने कहा अत्यधिक काम और तनाव ने जान ले ली। हालांकि प्रशासन इसे सिर्फ ड्यूटी का दबाव बताते हुए कह रहा है कि ये कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ने की खबरों ने डर और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है। एसआईआर फेज 2 पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सख्त हो गया है। बीएलओ को अब हर फॉर्म का पुरानी सूची से मिलान करना होता है, मौके पर ही फॉर्म पूरा भी करवाना होता है, वास्तविक निवास और मतदाता की पुष्टि करनी होती है, डुप्लीकेट और मृतक नामों की पहचान भी करनी होती है। मतलब एक एक बूथ के सैकड़ों मतदाताओं के रिकॉर्ड को मैनुअली चेक करना पड़ रहा है और यही इस पूरी प्रक्रिया को भारी, जटिल और विवादित बना रहा है। तो सवाल ये है कि क्या एसआईआर वाकई मतदाता सूची को सटीक करने की दिशा में एक ईमानदार प्रयास है या फिर प्रशासनिक प्रेशर, तकनीकी कमजोरियां और खराब योजना ने इसे एक बोझ बनाकर रख दिया है। राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं, लेकिन प्रशासन अपनी जगह पर अडिग है। कहता है कि ये काम लोकतंत्र की बुनियाद को साफ रखने के लिए जरूरी है। सच क्या है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा।
लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीएलओ पर बढ़ता दबाव, रिपोर्ट हो रही मौतें और डिजिटल सुविधाओं की कमी मौजूदा मतदाता सूची प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।